हाय एवरीवन, अगर आप लोग CUET PG 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं मैं कि क्या एकदम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहने वाली है जिस तरीके से आपको इस एग्जाम को जो है टैकल करना है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार CUET PG एग्जाम को किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे हमारा जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बिकॉज देखो, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप MBA करें, LLB करें, BEd करें या फिर MA करें, MSc करें, MTech करें, तो ये सारे ही कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आपको CUET PG 2025 का एग्जाम देना होगा। और आपके पास अब मुश्किल से 6 महीने बचे हैं जिनमें आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो कि एकदम जो है आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दे। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं पॉइंटर्स में सारी चीजें बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको पता करनी है वो है कि आपको अपना सिलेबस पता करना है और एग्जाम पैटर्न पता करना है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करिए कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हो। आप MBA करना चाहते हो, LLB करना चाहते हो, MA इन हिस्ट्री करना चाहते हो, MA इन ज्योग्राफी करना चाहते हो, MA इन पॉल साइंस करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो, MSc इन लाइफ साइंस करना चाहते हो, MSc इन माइक्रोबायोलॉजी चाहते हो या फिर MCA करना चाहते हो। मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है। इट्स जस्ट आपको अपना फैसला लेना है कि आपको करना क्या है। अब आप जो भी करना चाहते हो, आपको अपना क्वेश्चन पेपर डिसाइड करना है कि वो कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में आपका एग्जाम आएगा। जैसे अगर आप MA इन हिस्ट्री करना चाहते हो तो MA इन हिस्ट्री का जो पेपर आएगा वो HUQP 09 क्वेश्चन पेपर कोड में आपका CUET PG का एग्जाम आएगा। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक बनाई हुई है कि विच क्वेश्चन पेपर कोड टू चूज, इस नाम से होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी डिटेल में आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपको मतलब कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है और वो कोर्स जो है आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देकर मिलेगा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। जब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको जो एग्जाम करना है तो अब आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि आखिरकार पूछा क्या जाएगा एग्जाम में। तो आप सिलेबस को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? CUET PG समर्थ, CUET PG समर्थ, आप यहाँ पर जाकर जो है अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं सारे सिलेबस तो नहीं दिखा सकती, एक पर्टिकुलर की बात होती तो मैं दिखा भी देती, क्योंकि आप अब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो आपको अपना सिलेबस जो है CUET PG समर्थ पर जाकर आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है तो उसके बाद आप देखोगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। मोस्टली आप देखोगे जो आपने ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा नेट का टच जो है यहाँ पर एग्जाम में है, क्योंकि एनटीए जो है नेट का पेपर भी कंडक्ट कराएगा, CUET PG का भी कंडक्ट कराएगा, तो चीजें जो है थोड़ी सिमिलर रहती है। तो नेट के लेवल की अगर आप तैयारी करोगे तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट का एग्जाम देना ही है। फर्स्ट ईयर में जाती है आप तैयारी करने लग जाओगे, तो अभी आप उतने ही लेवल की तैयारी करो जिससे जो है आपका CUET PG का एग्जाम होगा ही, वैसे जैसे कॉलेज में पहुंचोगे आपका नेट का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं तो इसी तरीके से तैयारी कराती हूँ, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं हिस्ट्री की तैयारी नेट के लेवल की ही करा रही हूँ, जिससे आपका नेट के लेवल का पढ़ोगे तो आपका CUET PG का एग्जाम आराम से निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको नेट का एग्जाम भी देना ही है। तो आपको जो है सिलेबस देखना है। सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स में तो इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस। जैसे अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उस वाला सिलेबस देखोगे, सो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सिलेबस। तो सिलेबस आपको जो है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको जो है एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा। आप जो है कोई भी PYQ उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप देखेंगे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या सिंपल MCQs पूछे गए हैं या फिर एसर्शन रीजनिंग टाइप ज्यादा पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ज्यादा पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजी टाइप ज्यादा पूछे हुए हैं। तो आपको अब पैटर्न समझना है कि अच्छा मेरे को इस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। थोड़ा पेपर को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि पहले जो है उठाई किताब और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको किताब पढ़ने से पहले आपको पूरा आपका ब्रेन में जो है एक ढांचा तैयार होना चाहिए कि मुझे ये चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सिलेबस समझिए, एग्जाम पैटर्न समझिए, फिर जाकर आपको क्या करना है, फिर आपको बनाना है अपना स्टडी प्लान कि अब जो है अगर हम स्टार्ट करें तो किस तरीके से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूं। अब अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, 3rd ईयर के स्टूडेंट है, या फिर आपने जो है अपनी पढ़ाई खत्म कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई अब आपकी, या फिर आपने ड्रॉप लिया हुआ है, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे आपके पास अवेलेबल है। अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी दे रहे हो डेडिकेटेडली, मतलब ये नहीं कि
बस मोबाइल चल रहा है साथ में और 2-3 घंटे बस ऐसी हवा में निकाल रहे हो, नहीं। अगर आप वर्किंग हो तो सुबह का 1 घंटा दे लिया, रात के 2 घंटे दे लिए, तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। 2 to 3 आवर्स आर इनफ अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो। सो 2 to 3 आवर्स के अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी प्लान बनाइए कि मेरे को इस महीने में मतलब अगर आप चाहोगे तो दिसंबर तक जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। मतलब दिसंबर में जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे तो आप कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है वो आप एक बार ओवर कर लीजिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके पास अगर आप देखोगे अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स में आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप 2-3 घंटे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना है। कुछ चीजें ऐसी होगी जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे उस पढ़ाई में, है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे। सो वीक वालों को ऊपर फोकस करो और उनको तैयार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो स्टडी प्लान बनाएंगे। उसके बाद जब आपकी दिसंबर में सारी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी तो आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स के ऊपर फोकस करोगे। तो देखो कहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मैम सीयूटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम है तो कहाँ से प्रैक्टिस करें। सो देखो आप लोग जो है मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कैसे आप परचेज कर सकते हो। वहीं पर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर 1-2 ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी जो है सीबीटी मोड में होने के बाद जो है थोड़े प्रीवियस पेपर मिलना और मुश्किल हो जाता है। वहीं पर आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेट के क्वेश्चन, नेट एग्जाम होता है, नेट एग्जाम के PYQs आप लगा सकते हो। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। अगर आप उन वाले क्वेश्चंस को लगा पाओगे तो आप सीयूटी पीजी के एग्जाम को तो निकाल ही लोगे। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम लिमिट लगा के कि इतने एग्जाम में मुझे इतने टाइम में जो क्वेश्चंस करने हैं। जैसे जो लोग COQP 11, COQP 12 देने वाले हैं तो उसमें जो रीजनिंग, क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें आएंगी तो उनको जो है थोड़ा टाइमिंग का खेल है उनका, है ना। जैसे हमारा जैसे हिस्ट्री हो गया, ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट हो गया, उसमें फिर भी टाइम का इतना कोई इशू नहीं रहता क्योंकि क्वेश्चन या तो आता है या तो नहीं आता। बट जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे हो गए और जो COQP 11, COQP 12, जो LLB या MBA वाले बच्चे हो गए, तो उनके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे तो बिल्कुल टाइमर लगाकर जो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। टाइम का ध्यान रखना है बिकॉज 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको 105 मिनट्स में आपको उनको सॉल्व करने होंगे। टाइम इतना नहीं है, क्वेश्चन आपके 75 है, ठीक है। और कट ऑफ COQP 11 और COQP 12 की बहुत ज्यादा हाई जाती है क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉलेजेस है और बच्चा बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। वहीं पर अगर हम देखें अगला जो आपको चीज करना है कि आपको नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज करना है। आप जो है नोट्स बनाइए, ये मत सोचिए कि अरे मैं अभी पढ़ रहा हूं मेरे को याद ही रहेगा, किसी को नहीं याद रहता। आप आज पढ़ोगे 2-3 दिन बाद भी देखोगे कि चीजें जो है ब्लर होने लग जाएगी। तो आपको बार बार जो है नोट्स बनाने, चाहे पॉइंटर नोट्स बनाओ तो उनको बार बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंड टाइम में दोबारा से सारी किताबें पढ़ने का टाइम थोड़ी मिलेगा, उस टाइम तो सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। सो आपको रिवीजन जरूर करनी है, स्पेस्ड रिवीजन जो है आपको करनी है जिससे आपकी जो है तैयारी एकदम बढ़िया रहेगी। तो ये चीज करनी है आपको। अगला आपको करना है अपडेटेड रहना। देखो सीयूटी पीजी का एग्जाम ना सारे अपडेट्स का खेल है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कब कोई कौन सा लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, कब जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। अक्सर बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं, कैसे गलत क्वेश्चन पेपर कोड चूज कर लेते हैं, पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है। तो आप जो है अपडेटेड रहिए। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है कि थोड़ा ट्रिकी होता है, जो बच्चा नया घुसता है इस एग्जाम में, पहली बार सुनता है, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है मुझे क्या देना है, कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी है आशी, मेरा नाम आशी है, ठीक है, ashi.sharma@adda247.com, ठीक है। इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी बैच से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ पे जो कर सकते हैं। फिर अगली चीज जो आपको याद रखनी है ना, आपको अगली चीज ये याद रखनी है कि
आपको जो है अगर स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी है, आपको चाहिए कि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि बस एक बार प्लेटफॉर्म पे जाऊं और जो है सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दूं, मेरे को यहाँ वहाँ अपना खुद का प्लान कुछ नहीं बनाना है, आई जस्ट वांट वन मेंटोर जो कि मेरे को जो है गाइड करता रहे, मेरे को पढ़ाता रहे। तो यहाँ पर आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, बिकॉज अभी हिंदी दिवस चल रहा है, अभी जो है फ्लैट 35% ऑफ चल रहा है हमारे सभी CUET PG के कोर्सेज पर, बुक्स पर, मॉक टेस्ट पर। तो अगर आपको उनको परचेज करना है तो आपको .24/7 की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको ना कूपन कोड लगाना होगा, बिकॉज आपको अगर 35% का डिस्काउंट चाहिए, सो 35% का डिस्काउंट के लिए आपको किसी का कूपन कोड लगाना होता है। तो यहाँ पर मेरा नाम आशी है, आशी 20 का आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको फ्लैट 35% ऑफ जो है मिल जाएगा सभी CUET PG कोर्सेज पे। सो ये ऑफर जो है 13 और 14 के लिए ही है। तो आपको अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अब आपको तैयारी करनी ही है, लगकर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो आप देर मत कीजिए, अभी फायदा उठाइए। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कहाँ पर आपके वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज जो है आपको कहाँ मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जैसे मैंने खोल के रखा हुआ है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट है। तो अगर आप CUET PG के एग्जाम में जाते हैं, अगर आप लेट्स से होम पे गए तो यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, CUET UG एंड PG एंट्रेंस पे जाएंगे, CUET PG पर जाएंगे, CUET PG यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो CUET PG पे जब आप जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। अगर आप MA इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको विस्तास बैच है, LAQP 01। अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास HAQP 18। अगर आपको आगे जाके MA इन पॉल साइंस या पब करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। काल की बैच अगर आपको MCA करना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना है तो आपको SCQP 09 देना होता है, तो आप ये बैच भी ले सकते हैं। ये मेरा बैच अभिमन्यु, मैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर पढ़ाती हूँ, अगर आपने देखा होगा तो अभिमन्यु बैच है यहाँ पर। तो इसमें अगर आपको MA इन हिस्ट्री करना है तो ये बैच एकदम परफेक्ट है। वहीं पर आप देखोगे और भी बहुत सारे बैचेस, आप व्यू ऑल में जाओगे तो आपको फर्दर बैचेस दिखेंगे। रुद्र बैचेस फॉर COQP 12 MBA के प्रिपरेशन के लिए, COQP 11 LLB द्रोणाचार्य बैच है यहाँ पर। तो लेट्स से अगर आप द्रोणाचार्य बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बाय नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 32% हिंदी वाला दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको 35 चाहिए तो आप यहाँ पर आशी 20 लगाएंगे, ठीक है, आशी 20 का कूपन कोड लगाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कितने कम प्राइस में अब आपको एक कोर्स मिल जाएगा 8299 में। यहाँ पर जो है कूपन कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपको लगा देना, आपको प्राइस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप ऐप पे जाके, वेबसाइट है, अगर ऐप से लोगे और ये कूपन कोड लगाओगे तो फर्दर 1% और हो जाएगा, तो थोड़ा 8000 तक का ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। इसमें बुक्स भी मिलेंगी। अगर COQP 11 और COQP 12 की बात करूं, सो बुक्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। बट अगर आप कोर्स अवेल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम इशू, तो और आप चाहते हो कि मैम बुक्स मिल जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बुक्स भी ले सकते हैं, बिकॉज बुक्स भी अवेलेबल है। या फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो COQP 12 के, सो मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। आप इधर बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पर भी आप जो है कूपन कोड आपके पास जो अवेलेबल है, ये आशी 20 आप ये लगाएंगे तो आप देख रहे हो कि ये समथिंग इतने का बढ़ जाएगा, 1078। और अगर ऐप से ले तो 1% का और मिल जाएगा आपको, ये 1000 के अराउंड जो है पड़ जाएगा। आपको कंटिन्यू करके चेकआउट कर लेना है तो आपके जो है ऐप पे ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको करनी है। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है कि क्या और कर सकते हैं मैम, जैसे हम CUET PG की तैयारी को और शानदार बनाएं, और अगर कोई क्वेश्चन पेपर कोड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बेनिफिशियल लगी होगी, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिरकार अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और डिसाइड करना है अपना स्टडी प्लान और तैयारी को स्टार्ट करना है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।